वै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। एतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। भवतु माम् भवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यजुर्वेद का तैत्तिरीय उपनिषद जिसका प्रथम शिक्षावल्ली और उसके अंतर्गत एकादश अनुवाद 11वां अनुवाद 11वां प्रसंग है। एक बार थोड़ा इसका जिसके पास है इसका संगति भाष देख लो, शायद 59 नंबर पेज पर होगा। वेदम अनुच्य इति एवं आदि कर्तव्यता उपदेश आरंभ प्राक ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्यानि श्रौत स्मार्त कर्माणि इत्येवं अर्थः। वेदम अनुच्य इति, ये पहला शब्द है। आगे का जो मंत्र प्रारंभ होगा श्रुति में, तो वेदम अनुच्य इति, ये आगे का प्रारंभ होगा मंत्र। एवं आदि कर्तव्यता, आगे जो कर्तव्यता का उपदेश किया गया कि आपको अमुक अमुक कर्तव्य कर्म को करते ही रहना चाहिए। कब उपदेश किया गया कर्तव्यता का, किसको उपदेश किया जाएगा? तो प्राग ब्रह्म विज्ञानात् नियमेन कर्तव्य। प्राग माने पहले, ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म ज्ञान के पहले कर्तव्यता का उपदेश किया जाता है। अगर एक बार किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब उसको उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म अनुभूति के पहले जो उपदेश दिया गया था वो आगे भी दिया जाएगा। जो पहले दिया गया था क्या? श्रौत अस्मार्त कर्माणि इति एवं अर्थात् श्रुति प्रतिपादित कर्म और स्मृति के द्वारा बताए हुए कर्म को कर्तव्य भाव से हमको करते रहना चाहिए। जब तक आपको आत्मस्वरूप की अनुभूति ना हो तब तक अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं। कौन से कर्म? जो श्रुति ने बताए और जो स्मृति ने बताए। आगे बार बार एक शब्द आएगा अनुशासन। आगे अनुशासन, वेद मनुष्याचार्यो अंते वासिन अनुशास्ति। अनुशास्ति आगे आएगा तो कहेंगे अनुशासन श्रुते है पुरुष संस्कारार्थत्वात्।
ज्ञानम अंजसा एव उत्पद्यते तपसा कल्मषम हंत विद्या मृतमस्मृते इति स्मृति। अनुशासन, जीवन में अनुशासन की बहुत जरूरत है। अनुशासन, श्रुति भगवती वेद भगवान स्वयं अपने जो कल्याणकामी पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए अनुशासन की विधि बताई जा रही है। अच्छा, कहाँ पर अनुशासन नहीं होता? विद्यालय में अनुशासन होता है। बड़े बड़े जो कारपोरेट जगत के ऑफिस हैं उनका भी अनुशासन होता है। यहाँ तक कि उनका ड्रेस कोड होता है, अमुक प्रकार की ड्रेस ही आपको पहन करके होता है। संसद में अनुशासन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अनुशासन कहाँ पर नहीं है? आर्मी में अनुशासन है कि नहीं है? फिर हम ही लोग जब एयरपोर्ट पर जाएंगे तो उसका जो है पूरा अनुशासन मानेंगे। हम सब जगह अनुशासन मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है जब अपने घर में आ जाओ या अपने गुरु जी के आश्रम में आ जाओ, तो जैसी मेरी कुतुब मीनार पे घर बनवाऊं, नहीं गड़बड़ हो जाता है। नहीं, अनुशासन श्रुति भगवती ने जो अनुशासन की बात कही, इसलिए पुरुष संस्कारार्थत्व, क्योंकि मनुष्य को संस्कारित करना है, मनुष्य को बढ़िया बनाना है। ये दृष्टांत हमेशा याद रखना चाहिए। जंगल का जो होता है वृक्ष, पेड़ पौधे, उनको कैंची से काटा नहीं गया तो जंगली हो गया। लेकिन बगीचे में आपने कैंची से काटा, खुरपी से उखाड़ के यहाँ से वहाँ लगाया, इसका नाम हो गया संस्कार। तब आप बगीचे का दर्शन करने जाते हो, शाम को बगीचे में घूमने जाते हो, क्योंकि वहाँ के वृक्ष आदि पौधे आदि सब संस्कारित हैं। इसी का नाम संस्कार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? संस्कार माने जंगली नहीं बनना हमको। अगर नहीं संस्कार करना है तो फिर बाल बनवाना, कंघी मत करो, नाखून मत बनाओ, मंजन संस्कार ही तो है। आप सवेरे उठ के मंजन किए तो संस्कार है, कंघी किया तो ये भी तो संस्कार है। आप दर्जी के यहाँ गए, कपड़ा सिलवाया, ये भी तो संस्कार है। हम बिना संस्कार के जीव रह नहीं सकता। पुरुष संस्कार बहुत बढ़िया शब्द है। जीव को संस्कारित करने के उपरांत ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति होगी। अगर संस्कार का माने अनुशासन का पालन नहीं करेगा, संस्कारित नहीं होगा, अनुशासित नहीं होगा, तो ब्रह्म ज्ञान उसको टिकने वाला नहीं। संस्कार में 3 चीज होती है: दोष अपनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति। ये संस्कार के 3 विभाग हैं। दोष अपनयन, सबसे पहला काम होता है, आप अपने घर में सवेरे उठे, झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा के कूड़ा करकट बाहर फेंका, इसका नाम हो गया दोष अपनयन। घर में शरीर को नहलाया, तमाम अपना सब जगह पर बर्तन साफ किया, दोष अपनयन। दूसरा होता है जब घर साफ हो गया, झाड़ू लगा दिया, तो कई बार हमारा वो अमृत लखनऊ में है तो उसमें स्प्रे बड़ा कर देता है, एयर फ्रेशनर डाल दिया, वो बड़ी तेज गंध आती है। कई बार मैं चिढ़ता भी हूँ, लेकिन वो काय के लिए ये क्या हो गया? गोबर लेके आपने घर की लिपाई किया, घर को शुद्ध किया, या महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में दरवाजे के सामने रंगोली बनाया, दीपक जलाया, ये सब है गुणाधान। आपने अगरबत्ती जला दिया, दीपक जलाया, ये सब गुणाधान। दोष अपनयन और गुणाधान 2 हो गया। तीसरा होता है, मान लो कोई एक अंग की कमी हो गई, हीनांग पूर्ति,
जैसे पूजा करने बैठे और पूजा करते समय पंडित जी ने कहा ये सामग्री लाओ, और ऐसी स्थिति हो गई कि वो सामग्री घर में नहीं है, नहीं खरीद पाए थे, तो एक अंगहीन हो गया। पूजा में एक चीज नहीं है, हीनांग हो गया। तो करा क्या आपने, कोई दूसरी चीज को रख करके यही तुम्हारे गणेश जी सुपारी को रखा, यही गणेश जी पूजा कर लो। ये पंडित जी का काम है। पूसा का कोई चीज बना के रख दिया, यहीं पर पूजा कर लो। इसका नाम होता है हीनांग। अब ना समझ में आवे तो चश्मा लगाए हो, ये क्या है, चश्मा लगाए हो, ये हीनांग पूर्ति है। समझ आ रहा है ना, चश्मा लगाया है। इतने सारे लोगों ने दांत का कैनाल करा के कैपिंग कराया होगा, समझ में नहीं आता कि अब दांत असली है कि नकली, क्या है वो, हीनांग पूर्ति। हाँ, हीनांग पूर्ति। आजकल का जो है नकली पांव लगा के दौड़ते भी हैं, एथलीट हैं। तो हीनांग, ये संस्कार के 3 विभाग है, दोष अपनयन, गुणाधान और तीसरे का नाम हुआ हीनांग। तो ये तीनों होते रहना चाहिए, और आचार्य लोग अनुशासन में यही करते हैं। अनुशासन इसी प्रकार का होगा, आपके अंतःकरण के दोष निकले, सद्वृत्ति, दया, करुणा आदि आवे, और अगर कोई कमी है तो उसकी पूर्ति भी हो। हाँ, संस्कृतस्य ही विशुद्ध सत्वस्य आत्मज्ञानम अंजसा ये उत्पद्य। संस्कृतस्य, जब अनुशासन से, संस्कार से किसी का अंतःकरण संस्कारित हो जाएगा और उससे अंतःकरण विशुद्ध सत्व सात्विक हो जाएगा, तभी उसको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। उसी अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। भाई दीपक है, आप जलाना भी चाहते हो, माचिस भी है, लेकिन जरा सा वहां पानी हाथ में लगा हुआ, इसे बाती बना दो। हाथ में पानी लगा हुआ, गीला है, और उसी से रुई की बाती बना दो, अब दीपक जला के दिखाओ। तो आप प्रयास भी करोगे तो दीपक जलेगा नहीं, बल्कि उसमें से आवाज आ सकती है। ऐसे ही अब गुरु जी लोग ज्ञान की ज्योत जलाना तो चाहते हैं। भगत ने बड़े प्यार से गाया, ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से कैसे जगावे, वहां तो गीला है बाकी। का अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, विचारों का, मान्यताओं का कैसे हो सकता है। तो तभी ज्ञान की उत्पत्ति होगी जब अंतःकरण संस्कारित होगा, विशुद्ध सत्य होगा। मनुस्मृति में देखो लिखा है, तपसा कल्मषम हन्ति विद्या अमृतम अश्नुते। ये मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, साधना से, तप से, संयम से अंतःकरण के दोष जाएंगे और ब्रह्म विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होगी। बक्षति च, इसी उपनिषद में आगे कहेंगे तीसरी बल्ली में, तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप के द्वारा ही, साधन भजन के द्वारा ही ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, ब्रह्म को जान। अतो विद्या उत्पत्त्यर्थम अनुष्ठेयानि कर्माणि, इसलिए ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो, ब्रह्म ज्ञान अगर आपको चाहिए तो कर्म करते रहना। देखो, ब्रह्म ज्ञान के लिए जरूरी है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि होगी संस्कार से, अनुशासन से, और संस्कार तब होगा जब आप कोई ना कोई अनुष्ठान करोगे, कर्म करोगे। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए कर्म की जरूरत है, लेकिन क्रम से। जब आप कर्म करोगे, शास्त्र आचार के बताए हुए अनुष्ठान करोगे, उस कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा, कलमश दूर होंगे, और उस शुद्ध अंतःकरण से जब आप चिंतन मनन करोगे, श्रवण मनन करोगे, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति क्रम से है। इसलिए इस आगे कहेंगे, अनुशास्ति इति अनुशासन शब्दात् अनुशासन अतिक्रमे ही दोष उत्पत्ति। यहाँ पर आगे आएगा अनुशास्ति, ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द है।
और श्रुति अनुशासन कर रही है। अनुशास्ति इति अनुशासन शब्द, अनुशासन, अनुशासन और उसमें अनु लगा उपसर्ग, अनुशासन। जैसे अनुशासन का मतलब हुआ कि एक बार हमने कह दिया कि वहां पर मत बैठो, तो इसका नाम हो गया शासन, इसका नाम है शासन। आपने मान लिया कि मैं वहां पर वो दुष्ट लोग हैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मान लिया, शाम को फिर बैठूंगा। अभी मम्मी जी ने डांटा है, पापा ने डांटा है, अभी नहीं बैठूंगा, शाम को फिर बैठूंगा, जब तो शाम को मिलेंगे। तो अब क्या हुआ, आपने वो जो मोहल्ले के लफंगे, अब मैं ऐसे शब्द निकल गया मेरे, लफंगे माने माता पिता ने शासन किया कि उन लफंगों के साथ मत बैठना, तो आपने उस समय मान लिया, उस समय वहां से चले आए और चुपके से शाम को बाइक उठाई और चल पड़े। तो एक बात तो आप कह सकते हो कि मैंने पापा का वचन माना, लेकिन हमेशा के नहीं माना ना, तो अनुमाने पश्चात मतलब शाम को भी उनके साथ मत बैठो, दूसरे दिन भी उनके साथ मत बैठो, तीसरे दिन भी उनके साथ, ये मतलब शासन और शब्दार्थ अनुशासन अतिक्रमित। अच्छा, अगर मान लो अतिक्रमण कर दिया, आपने कहा मम्मी ने कल मना कर दिया था, कल नहीं बैठे इनके साथ, ताश नहीं खेला हमने, वो तो कल की बात थी, आज हम खेल रहे हैं, तो कहते हैं दोष उत्पत्ति ही। अनुशासन का उल्लंघन करोगे तो जीवन में दोष की प्राप्ति, दोष माने आप ज्ञान से वंचित हो जाओ, यही तो है। भाई एक ही विद्यालय होता है, उसी विद्यालय में से एक बच्चा पढ़ करके आगे बढ़ जाता है और दूसरा बच्चा 3 बार फेल होता है, क्यों? हाँ, वहां राजनीति करेगा, गुंडागर्दी करेगा, तानाशाही नहीं करेगा, माने आया था विद्यालय में विद्या प्राप्त करने के लिए और वहां अनुशासन न मान करके कर क्या रहा है। अरे जेएनयू में 5-5 साल से पढ़े हुए हैं एक ही क्लास में, है कि नहीं? हाँ, जेएनयू में और डीयू खास करके, हाँ, बस क्यों कहेंगे हॉस्टल का कमरा है, गुंडागर्दी करेंगे, वामपंथी वाला करेंगे, बस तानाशाही। क्यों? अगर पढ़ लिया तो निकल जाओ। लखनऊ के विश्वविद्यालय में 15 साल से हॉस्टल का कमरा पर जमाए पड़ा था, है कि अनुशासन नहीं तो दोस्त हो गया ना यहाँ तक। अगर प्राक उपन्यासाचा कर्मणाम केवल ब्रह्म विद्या आरंभाचा पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि। प्राक कर्मणाम उपन्यासाच, देखो प्राक आगे लाओ कर्मणाम, उपन्यासाच पहले, प्राक माने पहले, उपन्यास माने इसका प्रारंभ किया जा रहा है, प्रसंग को बताने का प्रारंभ किया जा रहा है, आगे जो बताया जा रहा है। तो ये जो कर्मों का जो प्रारंभ बताया गया वो किसके पहले? ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के पहले। केवल ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वम कर्माणि। तो ये जो कर्म याद रखना, वही कल वाली बात याद है ना, बार बार इस पर ध्यान देना। कह रहे प्राग उपन्यास कर्म, कर्म का उपन्यास कब बताया जा रहा है? पहले। किसके पहले? केवल ब्रह्म विद्या आरंभ, ब्रह्म विद्या का प्रारंभ करने के पहले। ठीक है, जब ब्रह्म विद्या का प्रारंभ हो जाएगा तो फिर कर्म की बात नहीं होगी। अगर आप दोनों साथ साथ चलेगा तो फिर कर्म और ब्रह्म ज्ञान का साथ समुच्चय आप मानोगे। करें हम उसके पहले की बात है, पहले ब्रह्म विद्या आरंभाच पूर्वम कर्माणि उपन्यस्तानि। ब्रह्म विद्या के प्रारंभ के पहले कर्म का निरूपण किया जाता है। देखो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो उदितायाम च ब्रह्म विद्यायाम अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। जब देखो उदितायाम, उदिता माने जब भीतर प्रकाशित हो जाएगा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान जब भीतर प्रकाशित हो जाएगा तब क्या होगा? अभयम प्रतिष्ठाम, अभय तत्व में तुम विराजमान हो जाओगे। इसी उपनिषद में आगे आएगा।
ना विभेति कुतश्च, फिर कभी किसी से आपको भय नहीं लगेगा, इसी में आ जाएगा। किमहम साधु ना करवम, भीतर आएगा कि जो मुझको करना था मैंने सब कर लिया। हाँ, जो मुझको करना था, किम अहम मैंने क्या, साधु शुभ कर्म ना अकर्म, हमने कौन सा अच्छा काम नहीं किया, माने सब हमने कृत हो। तब जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो कर्म का फिर उपदेश उसको, भगवान भास्कर हमेशा डंडा लेके बैठे हैं कि ब्रह्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय साथ साथ नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या के पहले कर्म कर लो, मन को संस्कारित कर लो, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर ब्रह्म विद्या में आप प्रवेश करो। इति एवं आदिना कर्म नैष्किंचन्यम दर्शयिष्यति, इसी उपनिषद में इसी बात को, नैष्कर्म की बात, निष्किंचता की बात, पूर्णता की बात, कृतज्ञता की बात आगे दर्शयिष्यति दिखाया जाएगा कि जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेगा अब उसको कर्म की जरूरत नहीं है, वो निष्कर्म सिद्धि हो गई, अब वो अकिंचन हो गया, पूर्ण काम हो गया, अब उसको कोई जरूरत नहीं तो कर्म क्यों करेगा। जिसको जरूरत होती है वो कर्म करता है, अब उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभयत्व को प्राप्त हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया, तो कर्म कैसे करेगा। तो ये जो बताया जाएगा वो ब्रह्म ज्ञान के पहले, इसके बिना ब्रह्म विद्या नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। ये ब्रह्म विद्या के पहले ये परम आवश्यक है, इसके बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जैसे योग दर्शन में क्या है, यम नियम के बगैर धारणा ध्यान नहीं होगा, यम नियम के बिना धारणा ध्यान नहीं हो सकता, और बिना यम नियम के धारणा ध्यान करता है, आसन करता है तो व्यायाम है, एक्सरसाइज। वो फिर आसन नहीं है, वो क्या है, वो शरीर का व्यायाम है। इति अतः अवगम्यते, इसलिए यही बात ग्रहण होती है, समझ में आती है। पूर्व उपचित दुरितिक्षय द्वारेण विद्या उत्पत्ति अर्थान कर्माणि इति, इसलिए यही बात पक्का समझ में आती है कि पूर्व उपचित, जो 84 लाख जन्मों में हमने तमाम तरह के कर्म इकट्ठा कर रखा है, पूर्व उपचित, उपचित माने संग्रह, पूर्व के जन्मों से न जाने कितना हमने इकट्ठा कर रखा है, वो सब क्षय द्वारेण, जब उनका क्षय हो जाएगा तभी विद्या की उत्पत्ति। तो वो कैसे क्षय होंगे, शुभ कर्म से, और शुभ कर्म करते जाएंगे तो सारा का सारा क्षय हो जाएगा और आप ज्ञान के लिए पात्र हो जाओगे। मंत्र वर्णाक्ष, मंत्रोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में इस बात को कहा है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अस्मृते, अविद्या से, कर्म से इस लोक को पार करके और उपासना से अमृतत्व का, सापेक्षिक अमृतत्व का लोक प्राप्त कर लेता है। इति ऋत आदि नाम पूर्व अत्र उपदेश अनर्थक परिहारार्थ। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, इस पंक्ति पर जिनके पास है, कह रहे हैं यहाँ पर जो उपदेश आगे आवेगा, ये उपदेश पहले भी एक बार आ चुका है। कल शायद पढ़ा था ना, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऐसा पढ़ा था ना। तो उसे ऋत आदि नाम पूर्व अत्रोपदेश, इसके पहले जो ऋतम, सत्यम, स्वाध्याय, प्रवचन की बात कही गई थी, वो इसलिए कही गई थी अनर्थक्य परिहारार्थ, किसी को ये न लगे कि वेद में जब ब्रह्म ज्ञान की बात है तो कर्म का उपदेश हम कर्म क्यों करें, श्रुति स्मृति बताए गए कर्म के अनर्थकता ना होवे, इस बात को बुद्धि में पक्का बिठाना है। तो वहां पर ये उपदेश था। ये तो ये आगे जो आवेगा, जो फिर से आएगा पुनरावृत्ति, यहाँ पुनरावृत्ति दोष नहीं, ये तो ज्ञान उत्पत्ति अर्थत्वात्, आगे जो आएगा यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्तव्यता नियमम अर्थ, कर्तव्यता के भाव से आपको नियम बताया गया कि इसको करते रहना चाहिए। पहले था
कि कर्म की अनर्थकता न समझ में आ जावे, इसलिए पहले उपदेश था। वृत्तम च स्वाध्याय प्रवचन ये चार विषय जो था उसमें कितने थे? स्वाध्याय प्रवचन 2 मुख्य था अधिष्ठान रूप से, और 12 थे, याद है ना, 12 थे, जिसमें 5 जो है जो सीधे नैष्ठ ब्रह्मचर्य आदि उसके लिए था, और 7 उसमें गृहस्थों के लिए था, सबके लिए उसी प्रकार से। तो वहां जो था वो कर्म की व्यर्थता न समझ लो इसलिए था, और यहाँ ज्ञान की उत्पत्ति के लिए परम जरूरत है। जैसे बिना अग्नि के भोजन आप नहीं पका सकती हो, अरे दाल नहीं तो सूखा चावल पका के खा लोगे, यही तो चावल खा के पेट भर लोगे। चावल अगर नहीं है तो सब्जी पका के खा लोगे, एक चीज नहीं तो दूसरी से काम चला लोगे। थाली पर रोटी बनाई है, कपड़े पर आटा गूंद करके थाली पर रोटी बनाई है, मैंने बनाई। पहले जब यात्रा वगैरह पे जाते थे बस से ना, बस से जब यात्रा वगैरह पे जाते थे तो सब आदमी अपना अपना बोरी में सामान रखते जाते थे। तो जो कपड़ा होता है उसी पर कहीं से आटा रखा हुआ है, उसी कपड़े पर आटा गूंद लिया और ईंट रखी, लकड़ी इकट्ठा कर लिया, चूल्हा जलाया और उस पर थाली रख दिया, वो थाली गर्म हो जाएगी, उसी पर रोटी पका लो, उसमें कौन सा होगा। तवा नहीं है तो उस पर, लेकिन अग्नि के बगैर, अग्नि के बगैर कैसे भोजन पकाओगे? तो भोजन के लिए अग्नि की परम जरूरत है। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के लिए आगे जो उपदेश दिए गए इनकी परम जरूरत है। ये अनुशासन है। अनुशासन माने इसमें आपकी छूट नहीं, ये करने की लगभग 30 उपदेश हैं, 28-30 उपदेश हैं, गिनना आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं पहले। वेद मनुच्याचार्यो वन्ते वासिन मनुषास्ति, वेद मनुच्याचार्यो वन्ते वासिन मनुषास्ति, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यान्ना प्रमदितव्यम्, धर्मान्ना प्रमदितव्यम्, कुशलान्ना प्रमदितव्यम्, भूत्यैना प्रमदितव्यम्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। यह गुरु जी का आश्रम है, ऋषि का आश्रम, जैसे गुरुदेव वशिष्ठ का है, द्रोणाचार्य का है, अनेक अनेक ब्रह्म ज्ञान के ऋषि हैं, उनका आश्रम है। उनके आश्रम में कुछ शिष्य लोग हैं, उन शिष्यों को आचार्य ने अनुशासन में रखते हुए उनसे यज्ञ करवाया, गौ सेवा करवाई, हो सकता है रसोई का काम कराया, जिससे भी मन की शुद्धि हो वो सारा काम करना पड़ता है। ये बात नहीं चलेगी कि गुरु जी के आश्रम में हम तो यही वाला काम करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, यही गड़बड़ होता है। वो काम मेरा नहीं, वो काम उसका। मैं तो केवल तो अनुशासन मतलब गुरुकुल में जो भी आपको कहा गया वो सब करो, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाए वो करो। वहां पर ये नहीं कि मैं यही वाला काम करूंगा, ये वाला नहीं करूंगा, ये नहीं। जो गौ सेवा कहा गया गौ सेवा करो, आपको यज्ञ करने के लिए बताया गया यज्ञ वेदी पर बैठो यज्ञ करो, पाठ करने के लिए कहा गया गीता पढ़ो, गीता का पाठ करो। धीरे धीरे अगर कोई सही तरीके से पालन करता रहेगा तो उसका अंतःकरण निर्मल हो। और फिर गुरु जी ने जो वेदाध्ययन कराया, वेद पाठ कराया, उससे उसको
कंठस्थ भी हो जाएगा और उसका अर्थ भी ग्रहण, दोनों बातें होंगी। कंठस्थ भी होगा, यादस्थ भी होगा और उस मंत्र का अर्थ भी ग्रहण हो जाएगा। जब सब वेद पढ़ा दिया तब गुरु जी कहेंगे अब तो जो मुझको पढ़ाना था मैंने तुमको पढ़ा दिया, अब तुम कल यहां से जाओ अपने घर। यानी आपका बैच पूरा हो गया, कोर्स आपका पूरा हो गया, कल तुम जाओ। तो जाने के समय पर एक हवन करवाया गया, अनुष्ठान करवाया गया और उसके बाद गुरु जी ने सबको बिठा करके अब अंतिम उपदेश देते हैं। तुमको पढ़ाया ना मैंने, 12 साल तक रख करके पढ़ाया, इतना सब 5 साल 12 साल रख के तुमने पढ़े, अब अंतिम उपदेश ये है। हम बता देते हैं मर्जी आपकी, चाहे मानो और चाहे नहीं मानोगे तुम्हारा अपना बिगड़ेगा। गुरु जी का तो हो चुका है जो होना था, उनका तो जो होना था हो चुका है, बिगड़ेगा तो तुम्हारा और बनेगा तो अब हमारे आश्रम से तुम विदा। तो इसका नाम है समावर्तन संस्कार, इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार, गुरुकुल से विदाई का संस्कार। कल हमने कहा था ना, जैसे आप लोग दीक्षांत समारोह कहते हैं, तो ये पढ़ा जाता है, एक गुरुजी पढ़ाते हैं। तो वेदम अनुच्य, वेदों को पढ़ा करके, अनुच्य माने उपदेश देके पढ़ा करके, आचार्य अंतेवासिनम, जो उनके उस अंतेवासी लोग थे उस कोर्स में, अनुशास्ती, उनको अंतिम अनुशासन बता रहे, अंतिम उपदेश बता रहे। मंत्र का ध्यान देना, वेदम अनुच्य, अनुच्य माने पढ़ा करके, कंठस्थ करा के, अर्थ को ग्रहण करा के, और आचार्य अंतेवासियों को अंतिम उपदेश देते हैं। पहले है, अब जा रहे हो संसार में, अब तो अभी तक तो आश्रम में थे तुम लोग, तो थोड़ा हमारा कंट्रोल था, और जैसे आश्रम से जाओगे वैसे भाई वो कंट्रोल हट जाएगा। वैसे कई लोग आश्रम से जब निकलते थे, अभी तो बहुत छूट दिया है, वरुण से पूछो, जब 10 साल पहले साधना शिविर होता था तब भेजे वगैरह है ना, एक कमरे में 10 लोग रहे हैं वरुण से, एक कमरे में 10 लोग रहे, 2 कमरे में, एक कमरे में लेडीज, एक कमरे में जेंट्स, 10 लेडीज 15 लेडीज 15 जेंट्स, है ना, ऐसे रहते थे। और 1-2 नहीं, सवेरे 2 ही बाथरूम था, सवेरे 2 ही बजे से कोई कोई नहा के बैठ जाता नहाते फिर सो जाते थे, क्योंकि 4 बजे हम शुरू हो जाते थे, फिर 5 बजे ध्यान के लिए, तो सबको ध्यान में आना था, लाइन लगती थी, सब आदमी लोग गंगा जी चले जाते थे, नहा के बैठ, और फिर सवेरे 5 बजे से पढ़ाना शुरू कर देते थे ध्यान, फिर उसके बाद पाठ, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, दिन भर पढ़ाते थे। अब कितना छूट है, खाने में भी इतनी छूट नहीं होती थी जितनी अब है, अनुभव है ना। हमारे सब कंट्रोल में रहता था, अपने हिसाब से बनवाते थे कैसे। तो उस समय जैसे यहाँ से कोई किसी दिन जरा सा छुटकारा मिलता था, एक क्लास स्वामी ने कहा नहीं, हर की पौड़ी जाओ, चोटी वाले के यहाँ कचौड़ी खा पड़ा। अरे महाराज, हमारे कई विद्यार्थी लोग जाकर के वो क्या खा के आ जाते थे, चाट। चलो आज छुटकारा मिला, तो क्योंकि अब तो अनुशासन से बाहर जाओगे, तो क्या करना, तो सत्यम आज्ञा है, अनुशासन है, इसमें छूट नहीं है। जब बाहर जाना तो सत्य बोलना। अब उसमें गुरु जी का कोई लाभ नहीं है, लाभ किसका है, आपके मन का। आप सत्य बोलोगे, आपका मन शांत रहेगा। आप दिन में 4 बार 10 बार झूठ बोलो और बैठ करके ध्यान करना चाहो, मन कैसे शांत होगा। आपको मन की शांति चाहिए ना, ब्रह्म विद्या के लिए। शांत मन में ही ब्रह्म ज्ञान होगा। आप तो सवेरे से दोपहर तक बोले झूठ, अब ध्यान में बैठोगे तो आएगा। उससे मैंने ये बोला था, कहीं उससे मिलकर जाकर बताना।
उससे बता देगा तो फिर अब आपके इसलिए सत्यम बद, पहले भी आया हुआ ये बात। सत्य माने बद माने बोलना, सत्यम बद माने बोलना। तो यहां पर वो रित नहीं है, याद है ना, रित नहीं है। कौन सा है? सत्य। व्यवहार में रित के लिए कहा था जो शास्त्र से प्रमाणित है वो रित होगा, और सत्य माने जो व्यवहार में, कल हम बालक थे आज युवा हैं फिर वृद्ध हूं, कल मैं बीमार था आज स्वस्थ हूं। बदलता हुआ सत्य है, बदलता हुआ सत्य है, लेकिन मैंने सत्य का व्यवहार जैसा देखा जैसा सुना वैसे मौका आया तो मैंने उसको सत्य, सत्य बोलोगे शायद नारायण आप पर कृपा करें। कम से कम सत्य बोलने वाले का मन निश्चिंत रहता है। ये बात तो अनुभवजन्य है। हमने साथ जो बात थी कह दी, अब किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो राम राम जी। बस परिवार में थोड़ा यहीं पर आदमी चूक जाता है। उसको लगता है अगर मैं साफ साफ सत्य बोल दिया ना तो शायद संबंध खराब हो जाएगा। नानी मामी मौसी दादी युवा कोई आ जाए पैसा मांगने के लिए 50,000 दे दो, तो घर में है, घर में है, फिर भी आदमी क्या कहेगा? हाँ, आजकल बड़ी तंगी चल रही मतलब घर में है ना। अब क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो कि इस व्यक्ति को 2 बार पहले भी दिया था और इसने वापस नहीं किया था, आप जान रहे हो, फिर भी तीसरी बार आके मांग रहा है, उसको तो शर्म नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि चलो हमारा संबंध बना रहे, तो आपने झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो संबंध को आप बनाए रखना चाहिए, यही ना, लेकिन बोला तो झूठ। अगर सीधा बोल दो कि आपने 2 बार लिया था नहीं दिया, अब मैं नहीं दूंगा तुमको, है मेरे पास पैसा नहीं दूंगा, तब एक क्षण के लिए आपको तकलीफ होगी, वो भी तन्मना के भागेगा। देखना साल भर के बाद फिर वही आपसे नमस्ते करने आएगा, वही फिर आपसे जुड़ेगा। उस समय लगेगा कि संबंध टूटा, लेकिन जब जिसको 2 बार जरूरत पड़ी थी मेरे पास आया था, 3 बार जरूरत पड़ी मेरे पास आया, आज नाराज हो गया तो फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर कभी न कभी वो, तो परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्यम बद का मतलब हुआ आप समाज की परवाह नहीं करोगे, आप अपने ज्ञान की, परमात्मा की, सदगुरु की परवाह करोगे। एक बात, किसकी परवाह? भगवान का, शास्त्र का, संत का। समाज की परवाह नहीं। जो समाज की परवाह करता है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है संन्यास लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवार में बहुत सारी चीजें हमको ना चाहते हुए भी निभानी ही पड़ती है। सत्यम पद, सत्य, व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, और नहीं तो मौन रहो, नहीं तो सबसे बढ़िया बात घुमाने की कला भी आनी चाहिए आप लोगों को, वो भी सीख लेना, लेकिन इतना मत सीख लेना कि हम ही को घुमा दो तुम। और सत्यम, तो ये बहुत बार सुना है तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सत्यम बद तो न जाने तो सत्यम बद, बद माने बोलना, सत्य बोलो, सत्य सच दीजिए। दूसरा हुआ धर्म, बस सत्य में वो वाला याद है ना, एक तो छल नहीं होता, छल रहित सत्य होता है। वो वाणी के कुछ दोष है ना, असत्य भाषण, कटु भाषण, चुगली करना, असंबंध प्रलाप, ये सब वाणी के दोष हैं। कटु भाषण न हो। कटु कौन बोलता था महाभारत में? शल्य मामा। शल्य मामा, शल्य माने सुई चुभना, भाले के जैसा। बहुत लोग कटु बोलते हैं। मान रहा करो क्या बोला?
ए लंगड़े ऊख दे दे, गन्ना दे दे। अब वो लंगड़ा गन्ना पीठ पर देगा, हाथ में तो फिर हो भाई खेत का मालिक है वो। तो ऐसा भी कड़वा आप मत, कड़वा कटु, चुगली मत करो, ये सब सत्यम। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, वहां पर निर्दुष्ट वाणी नहीं है। जब उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, तो छल वाला है, वो निर्दोष वाणी नहीं है। इसीलिए वहां महाभारत में वर्णन आया कि उनका रथ ऊपर चलता था, लेकिन इस शब्द के बोलते ही रथ जमीन से लगे। रथ ऊपर माने संसार के लोगों से बिल्कुल अलग उनका व्यवहार था, धर्मपूर्वक था, लेकिन जब जैसे ये शब्द बोला संसारियों के जैसे ही आप भी हो गए, उनका रथ भी पीछे आ गए, जमीन से लग के चलने लगे। क्योंकि तुम जानते थे ना कि हाथी मारा हुआ है, एक तुमको पता तो था, तब फिर तुम कैसे कहते हो कि नरो वा कुंजरो, एक क्षण मुक्त वचन। सत्यम पद में कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जीवन में व्यापार हो, नौकरी हो, घर गृहस्थी में परिवार हो, बहुत समय पर जो है आप लोगों के सामने धर्म संकट की परिस्थितियां आती हैं। अब कैसे करना है वो आप समझो, सत्य पर। लेकिन ब्रह्म विद्या का अधिकारी वो है जो सत्य बोलता है, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी। इसीलिए टिकता नहीं, और क्या है, इसीलिए ज्ञान नहीं टिकता। ऐसा है, या तो आप बोलो मत, नहीं तो बोलो तो। अब हमसे किसी ने पूछा फोन करके, स्वामी जी खाना खाए? तो हम कहते ले आओ खिलाओ ना, ले आओ खिलाओ। आपने बहुत देर से खिलाया नहीं, अब क्या हो गया बात? झूठ बोला मैंने झूठ बोला क्या? हाँ? सही बोला क्या? भाई उसके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया ही नहीं है। उसने प्रश्न क्या किया? आपने भोजन न किया। मैंने किया है कि नहीं किया है, मैंने उत्तर दिया नहीं दिया। मैंने क्या किया? उस प्रश्न को मैंने उसी के ऊपर ठोक दिया ना, उसी के ऊपर चिपका दिया, ले आओ खिलाओ। तब कहता मैं तो 500 किलोमीटर दूर बैठा हूं, तो पूछ क्यों नहीं? खत्म बात। उसके बाद दोबारा फोन करके पूछते नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सत्यम वद धर्मम च, अपने आप समझो। धर्म के अनुसार चरमाने चलना, अपनी जीवनचर्या दिनचर्या कैसे बनाओ? दिनचर्या कैसे बनाओ? धर्म के अनुकूल, धर्म के अनुकूल चरमाने चलना होता है। चलने का मतलब सड़क पर चलना नहीं है, आपके पूरे दिनचर्या, पूरा दिन का व्यवहार कैसा हो गए? धर्मचर्या। और धर्म को बहुत विभाग है। फिर कहा स्वाध्यायात् मा प्रमदः। पहले कहा था बार बार स्वाध्याय प्रवचने च, फिर कहा स्वाध्यायात् मा प्रमदः। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। प्रमाद माने टाल मटोली, टाल मटोली मत करो। और आप लोग भी कई बार है ना, मान लो स्वाध्याय के लिए सत्संग में बिठाया, 1 क्लास हो गई, 2 क्लास हो गई, रोज होती है, और किसी दिन कह देते थे कि आज शाम को 4 बजे की क्लास नहीं है, तो भीतर कितने रसगुल्ले निकलते थे, है ना, खुश होते थे ना। मतलब स्वाध्याय में आप मजबूरी में बैठे हो, मार के बिठाए गए हो, छुट्टी हो गई तो आप बड़े हो गए खुश, जैसे प्राइमरी क्लास का बच्चा होता है। हाँ, आज तो छुट्टी। इसका मतलब स्वाध्याय में आपका चित्त, स्वाध्याय करने में प्रमाद मत करो। जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, आपकी इंद्रियां साथ दे रही हैं, आप ग्रंथ ले लो, कमरे में पढ़ो, सत्संग में बैठ के पढ़ो, स्वाध्याय उसको समझने का प्रयास करो। ना समझ में आवे पूछो, लेकिन स्वाध्याय में प्रमाद, जब समझ भी नहीं आएगा तो आगे करोगे कैसे? भाई नई चीज सीखने की जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना। अब
हम तो जब अगर मान लो कहीं हमको बाहर जाना होता है तो हमारे मन में वही आता है, ये बिल्डिंग कैसे बनाया होगा, अमुक चीज कैसे बनाया, इसको कैसे। अगर आपके भीतर नई चीज सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है तो आपका तो जीवन समाप्त। तो जिज्ञास बने रहो जिंदगी भर, विद्यार्थी बने रहो। कोई भी चीज है उसको सीखने का प्रयास, इसी का नाम है स्वाध्याय, इसी का नाम है स्वाध्याय। संसार में ऐसे आप लोग जो है तरह तरह के खाना बनाना सीखते हैं उससे, यूट्यूब से। वो क्या हो गया, आपका भोजन बनाने की नई नई डिश आप सीख रहे हो ना, वो एक तरीके से भोजन के विषय का स्वाध्याय हो गया। एक व्यक्ति गाड़ी बनाने का रिसर्च कर रहा है, हमारे वरुण जी नई नई अलमारी निकालते रहते हैं, इस तरीके का इस तरीके का, कोई चल जाती कोई नहीं भी चलती, कोई मॉडल चला कोई मॉडल दोनों, लेकिन प्रयास तो करते रहते हैं ना, नया नया प्रयास करते रहते। अगर आप अपने जीवन में नई जिज्ञासा में सीखने का प्रयास नहीं करते हो तो फिर तो जीवन समाप्त। अगर महात्मा है तो महात्मा को शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहो, स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए। ये हमारी श्रुति का अनुशासन है। स्वाध्याया मां माने नहीं, मां माने मत करो, प्रमाद मत करना। तुम स्वाध्याय करने में प्रमाद, सुनो सत्संग, सुनो पढ़ो, ना समझना हो पूछो। अब और क्या कहूं, अपने यहाँ पे समझ लो। अगली बात से आज का समाप्त करते हैं। आचार्याय, वो गुरु जी उपदेश कर रहे हैं आखिर में ना, और उसके बाद तो विद्यार्थी चला जाएगा वहां से, उसके बाद चला जाएगा। तो पहले के समय में पैसा लेकर के विद्या नहीं दी जाती थी। आचार्य जी ने अपने आश्रम में रख करके विद्यार्थी को अध्ययन कराया, वेद पढ़ाया, उपदेश दिया। अब वो चला जाएगा और गुरुकुल में 10 उनके जो है और नए विद्यार्थी आएंगे, गुरुकुल में 10 नए विद्यार्थी आएंगे जिनको वेद पढ़ाएंगे। तो गुरु जी के पास तो और कोई खेती है ही नहीं। वो जो नए विद्यार्थी आएंगे उनकी व्यवस्था कैसे चलेगी। मान लो मेरे आश्रम में 10 विद्यार्थी हैं, एक बैच पूरा हुआ, मैंने उनको पढ़ाया, पैसा नहीं मांगा, और मैंने पढ़ा करके उनको समावर्तन कर दिया। हमने नया बैच लिया, 25 और हमारे पास विद्यार्थी आए, उनका खर्चा कैसे चलेगा। आचार्य की पत्नी है, आचार्य का परिवार है, वहां पर और व्यवस्था कैसे चलेगा उनका। तो उसके लिए जो तुम पढ़ के जा रहे हो, अब ध्यान रखना, तुम हमारे ऋण से उऋण नहीं हो, तुम हमारे इस ज्ञान के ऋण से उऋण नहीं हो। बाहर जा रहे हो तो जैसे कमाओगे घर के लिए, जैसे कमाओगे बाल बच्चे को पालने के लिए, वैसे कुछ न कुछ कमा के हमारे भी लेते। ये नहीं कि केवल साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा को आना, एक दिन नहीं, बल्कि थोड़ा एक हिस्सा निकाल करके गुरु जी को भी देना। कितना? 10%। एक बात बोलूं, ये जो बहुत हमारा जो है कह लो लोअर क्लास के लोग हैं, धन की दृष्टि से, क्लास माने धन की दृष्टि से, गरीबी लिखा, वो लोग 10% मांगेंगे। अब उनकी एक महीने की तनख्वाह 10,000 हुई और आपने कहा कि 10% 1,000 देने में उसको उतना, लेकिन उनका जो मुकेश अंबानी है, मित्तल है, अडानी है, उनसे 10% कहो तो उनका दशांश भी बहुत हो जाएगा। वो अमाउंट दिखेगा ना। तो इस अगली पंक्ति पढ़ो, देखो, आचार्याय, आचार्य के लिए, आचार्य के लिए प्रियम, जो प्रिय है, ये नहीं कि बाल नहीं तो कंघी लेके आ जाना, प्रियम, समझ में आ रहा है ना। अब हमको लेके आएगा साड़ी, स्वामी जी आज नवरात्र का व्रत है, आपको साड़ी किस काम का, एक और बोझा। तो जो आचार्य है प्रियम, जो आचार्य का प्रिय है, क्या? धनम आहृत्य, धन कमा के, आहृत्य माने कमा करके, बाहर से। क्यों? क्योंकि आचार्य की अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, उनका गुरुकुल है, नए बच्चे हैं, तो उनके प्रिय को धन लेकर के आओ और गुरु जी को देते।
भाई ये लिखा हुआ है, मत कहना स्वामी जी मांग रहे हैं, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो आचार्य आए, ये इसका एक अच्छा, हमारे गुरुदेव ने हमको विद्या प्रदान की। विद्या, उनकी विद्या का परिणाम उनकी गुरुदेव की कृपा है कि आज अभयानंद का नाम तो है ना। कहां से? गुरुदेव की कृपा। तो अगर हम, वो हमारा अपना बात है, अगर हम करते हैं और वो हमको, हमारी अपनी बात है, तो उसमें कोई हम एहसान थोड़े कर रहे हैं। अगर मान लो मैं चिन्ना मिशन के लिए कुछ करता हूँ, इंदौर में कुछ करता हूँ, तो कोई एहसान थोड़े है। वो क्या है? वो मुझ पर ऋण है, उस पर ऋण है, वो मैं करता हूँ। तो नारायण की कृपा मिलती है महाराज। जब आप अपने सही तरीके से जीवन जियोगे तो परमात्मा आप पर अनुग्रह करेंगे। तो आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। अच्छा, अब आप गृहस्थ में गए, जाओगे तुम बच्चा लोग, तो प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। आप जो परिवार की परंपरा है उसको तोड़ने वाले मत बनना। प्रजातंत्र माने परिवार का जो वंश परंपरा है उसको काटने वाले मत बन जाना। माने अब जा रहे हो तो विवाह भी करना, विवाह के बाद बच्चे भी होंगे, उनका भी पालन पोषण करना, और बच्चों का भी शादी विवाह करना, संस्कार देते हुए। प्रजातंतुम मां व्यवस्थेसी। प्रजातंतु माने जो आपकी कुल परंपरा होगी, जो आपकी वंश परंपरा होगी, उसका उच्छेद करने वाले मत बन जाना। तंतु न टूटे। भाई देखो हुआ क्या ना, मान लो तुम गुरु जी के पास विद्या पढ़े, अभी पूरा ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, पूरा ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं, और आपको ऐसे लगने लगा कि संसार में कुछ है ही नहीं रखा। विद्या पढ़ के लगा कि संसार झूठा है, सब का सब नकली है, मायामयी है, मिथ्यामयी है। तो हो सकता है कि पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और संसार में आपको अच्छा भी, दोनों बातें होगी। तो आप हमारे पास से चले गए, और चले गए तो अब आप क्या करोगे? कहोगे हम संसार में जाएंगे नहीं, शादी विवाह नहीं करेंगे, और पूरा ब्रह्म ज्ञान तुमने संन्यास उधर लिया नहीं, तो आप कौन से हो गए? कृष्ण को हो गए ना इधर के रहे। समझ में आ रहा है ना? हमारे अब नाम कईयों का नाम ले सकता हूं मैं, वह नहीं करना चाहिए। या तो संन्यास ले लो, और या तो परिवार में जाके आप गृहस्थी बन जाओ। प्रजातंतुम मां, बिल्कुल आज यही विश्राम दे रहे हैं, अभी बहुत रह गया। अब भाई ये अनुशासन है, उपदेश है, अंत में कहेंगे एष आदेश एष उपदेश, यही आदेश है, यही। तो ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी, परम आवश्यक है। आचार्य अपने शिष्यों को इस बात को पढ़ा रहे हैं कि भैया सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। 3 हो गया, 3 हो गया। चौथा हो गया आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, चौथा हो गया। अब 5वां हो गया प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। वंश परंपरा का उच्छेद करने वाले मत बनो। इसके पहले आया था ना, प्रजा स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय। वहां 3 आया था, प्रजा, प्रजन, प्रजातिश्च, ऐसा आया था। आप अपना भी बच्चों का, अब बच्चे नहीं है तो पुत्रेष्टिया भी करो, किया था उन्होंने। फिर आपके बच्चों का विवाह नहीं होता तो उद्यम करो, प्रयास करो। भगवान भोले बाबा ने कोशिश किया कि मेरे बच्चों का विवाह हो जावे। गणेश जी हैं, कोई पसंद नहीं करता लड़की, कोई मिल जावे, महाराज मिल गई 2 उनको। हाँ, कोई प्रजापति की 2 कन्याएं थी, सिद्धि और बुद्धि और सिद्धि। एक जगह पर रिद्धि लिखा है, एक जगह पर सिद्धि। तो बुद्धि सिद्धि 2 मिल गई उनका, भगवान ने उद्योग किया तो करो। ये परंपरा का उच्छेद नहीं होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति।